हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी दुनिया में आपका स्वागत है। और आज वो दिन है, हम बेंगलोर से वापसी कर रहे हैं दिल्ली के लिए। और बड़ा मन भारी हो रखा है, बेबी को छोड़ने का बड़ा दुख हो रखा है। बड़ी याद आएगी उसकी। ये 3 महीनों में इतना अटैचमेंट हो गया था उसके साथ। चलो, ये भी एक लाइफ का एक हिस्सा है, जाना तो पड़ेगा ही। तो अब दिल्ली के लिए निकल चुके हैं हम लोग, रास्ते का है ये। तो यहाँ पे बेंगलोर में रास्ते में ये देखिए, इतना आईटी हब है ये बेंगलोर। बहुत ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ इस्टेब्लिश हो रखी हैं। बच्चे यहाँ दूर दूर से, इंडिया से और इस बाहर से भी यहाँ जॉब करने आते हैं और अपना भविष्य बनाते हैं, अपना करियर बनाते हैं। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं। और इसके बाद हम निकल पड़े थे। मन बहुत भारी था, बीबी की याद आ रही थी बार बार। और उसका चेहरा, उसकी हंसी बहुत याद आई थी। और बहुत इमोशनल हो गए थे मैं भी और नेगी जी भी उसको छोड़ते हुए। तो अपना मन पक्का करके हम निकल पड़े। अब ये देखिए, ये सारा ये आईटी हब है इसका बना हुआ। बहुत ही सुंदर जगह भी है बेंगलोर वैसे रहने के लिए, और क्लाइमेट वाइज भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ना टेम्परेचर एक जैसा रहता है 12 महीने। 20 से 25 के बीच में, 30 के बीच में रहता है टेम्परेचर। तो अभी हम लोग तो सर्दियों में गए थे तो हमें सर्दियाँ महसूस भी नहीं हुई थी। हम जितने वुलन कपड़े थे वो वैसे के वैसे रखे रह गए। और ठंडा कूल सा मौसम, सुबह सुबह ठंडा सा रहता है, फॉग भी रहती है, ठंडी भी रहती है। तो और दिन का टाइम एकदम धूप आ जाती है, और शाम के टाइम फिर से ठंडा। मगर मौसम बहुत अच्छा मौसम। तो ये देखिए, हम अपना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। टर्मिनल 3 में हम लोगों ने एंट्री की। सॉरी 3 नहीं, सॉरी 2 में। टर्मिनल 3 हम दिल्ली से करते हैं। ये 2 में हमने यहाँ पे हमें कैब वाले ने उतार दिया था। और वो कैब वाला भी इतना अच्छा था बेचारा, हमारे लिए ट्रॉली लेके आया और सारे हमारे लगेज उसमें रख के दिए उसने। तो मैंने उसको थैंक्स भी बोला कि आपने ये सब किया, आप हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये हमारा सारा लगेज, ये देखिए बेचारे लगा रहे थे। बहुत अच्छे आदमी, बहुत ये हम्बल आदमी थे। और ये यहाँ इस तरह से हमने अपना पूरा लगेज उतार लिया था। और लगेज उतार के हम एंटर कर गए बेंगलोर के एयरपोर्ट के अंदर। तो वो मैं दिखाऊंगी आपको, एक बार पहले भी दिखा चुकी हूँ, बट मेरा कैमरा, इसकी ब्यूटी को देखते ही मेरा कैमरा ऑन हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर, ये देखिए ऐसा नज़ारा आपने कहीं देखा होगा। और अंदर एंटर करते ही बहुत सारे झाड़ फनूस कह दो इसको या हैंगिंग प्लांटर कह दो, बहुत सारे लगे हुए थे। देखने में मतलब आप लाइव देखोगे ना, आपकी आंखें चौंक जाएंगी। और इतने सारे प्लांट्स उसमें लगे हुए थे। मेरे को हैरानी इस बात की होती कि ये पानी किस तरह से दे रहे हैं इसको। चलो, सनलाइट का तो इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी जालियाँ खोल रखी हैं तो उससे वो सनलाइट उन पर पड़ रही है। बट पानी का इनका कैसे अरेंजमेंट होता है ये मुझे नहीं पता। बट जो भी है, बहुत ही खूबसूरत बेंगलोर एयरपोर्ट। ये देखिए, ये बेल्स जो बनी हुई है ना, इनके ऊपर ही इतने तरह के फाइकस के मोस्टली और ड्रेसिना के प्लांट्स ज़्यादा लगे हुए थे। और बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था ये मैं अपने कैमरे से नहीं दिखा पा रही इतनी अच्छी ब्यूटी इसकी। आप लाइव कभी बेंगलोर आओ तो ये बेंगलोर एयरपोर्ट देखना, आपका मन मुग्ध हो जाएगा। जो प्लांट्स लवर है ना, उनके लिए तो ये जन्नत है। आप यहाँ आओ और जब देखोगे ना, तरह तरह के प्लांट्स चारों तरफ लगे हुए हैं। ग्रीनरी को इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है एयरपोर्ट में क्या, पूरे बेंगलोर में भी जहाँ पे भी आप जाओगे ना, ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। शायद इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी इतना कूल रहता है। और ये देखिए, लाइन से लगे हुए हैं, सारा पूरा उस जो सीलिंग है ना, इसी चीज़ से भरी हुई है उन्होंने। बहुत ही सुंदर जगह। ये देखिए, हम अपना लगेज लगे थे उसका वेट कराने, सिक्योरिटी चेक कराने। तो ये देखिए, इन्होंने हमारे लगेज, एक एक्स्ट्रा लगेज हमारा हो रहा था तो उन्होंने वो ले लिया कि नहीं, आप आराम से खाली हाथ घूमो। तो ये जो थी ना स्टाफ था, ये बहुत अच्छी लड़की थी, बड़े प्यार से बात कर रही थी, हमारे हेल्पफुल थी
कितना वेट हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए क्या। फिर बाद में उसने हमसे फ़ोटो भी खिंचवाने की रिक्वेस्ट की, तो हमने फ़ोटो भी खिंचवाई उसके साथ। रंजना नाम था, बहुत अच्छा स्टाफ लड़की थी ये। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़े और मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़े हमने 1-2 फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। ये सबसे टर्निंग पॉइंट है यहाँ का, सबसे ब्यूटीफुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये 2 वॉल हैं, दोनों वॉल को उन्होंने ग्रीनरी से भरा पड़ा है। सारे फिलोडोंट की वैरायटीज़, स्पाइडर प्लांट की वैरायटीज़ और ये पैथोस की वैरायटीज़ जहाँ मैंने खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई है। बहुत ही सुंदर, मतलब देखते ही मन मुग्ध हो जाता है इनके प्लांटेशन अरेंजमेंट के। यहाँ हमने सिक्योरिटी चेक करवाई, तो यहाँ पे जब नेगी जी अपना सामान समेट रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ आपका एक और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ का बेंगलोर के एयरपोर्ट का दिखाऊं। वो है यहाँ का ये झरना, बहुत ही सुंदर। और इसकी कल कल की आवाज़ मैं आपको दिखाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ। बहुत ही सुंदर, मैं यहाँ आके बैठ गई, रिलैक्स फील हुआ बहुत ज़्यादा। बहुत ही सुंदर जगह, यहाँ पे कई लोग अपने फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। और इसके आसपास ना बहुत सारे पाम के वैरायटीज़ लगा रखी थी, क्योंकि पाम को नमी पसंद होती है, तो इसलिए झरने के आसपास पाम वैरायटीज़ ज़्यादा लगी हुई थी। ये देखिए कितनी सूदिंग आवाज़ है, आसपास में पाम के पेड़, बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी हमने कुछ एक ये देखिए कितनी सुंदर है। इसकी कल कल पानी की आवाज़ इतनी कानों को सुकून दे रही थी, आँखों को सुकून दे रही थी। मैं जी कर रहा था यहीं बैठ जाए। यहाँ देखिए पॉन्शिटिया के प्लांट, ऑर्चिड के प्लांट, इतने सारे कलर वाले, वाइट, पिंक, पर्पल, बहुत सारे ऑर्चिड के प्लांट को अरेंज कर रखा था इन्होंने। ब्यूटीफुल प्लांट्स अरेंजमेंट। और यहाँ देखिए सारे ऑर्चिड के ही थे। ये देखिए अनलिमिटेड प्लांट है, कोई केयर नहीं होती इन प्लांट्स की। और ये कम धूप में भी बहुत सारी फ्लावरिंग करते हैं। और इधर थे सेलोसिया के प्लांट, जितने भी कलर होते हैं ना सेलोसिया के, सारे इन्होंने यहाँ लगा रखे थे एक लाइन से। और बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे थे उसको, पानी दे रहे थे टाइमली। मतलब मेंटेन भी करना बहुत बड़ी बात है। अंदर इंडोर फूलों के प्लांट्स को ग्रो करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है। तो इन्होंने ना इसका अरेंजमेंट, धूप का अरेंजमेंट कर रखा था ऊपर से, कि इसमें डायरेक्ट धूप पड़ती रहे, जिससे ये फूल खिले रहें। बहुत सुंदर जगह। अब यहाँ पे देखिए पॉथोस की एक पूरी वॉल थी, वो एंड तक जा रही थी। मेरा कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था उसको। ये है फिलोडोन की वैरायटी थी, और पोथोस भी थे मिक्स इसके साथ। और ये जनाडो के पौधे थे। पता नहीं इसको कैसे इन्होंने अरेंज कर रखा है, इनको दीवार के ऊपर कैसे चढ़ाया, कैसे इनको पानी देते हैं। धूप का तो इनका अरेंजमेंट फुल कर रखा था इन्होंने। और यहाँ पिटूनियाज, यहाँ भी ऑर्चिड की लगे हुए थे प्लांट। एक पूरा बहुत बड़ा सा टब बना रखा था, उसमें ऑर्चिड और नीचे से सलोशिया के प्लांट थे। बहुत सुंदर लग रहा था ये जगह। और इसके बाद हम पेट पूजा करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि भूख लग चुकी थी। हमने सोचा कि वैसे प्लेन में भी लंच था हमारा, बट उससे पहले ज़रा हल्की भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा ज़रा हल्का फुल्का खाना खा के फिर हम अपने प्लेन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम हैं। आप मैक का ये कॉस्मेटिक जो बच्चे आजकल बहुत पसंद करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी। हमने लेना तो कुछ नहीं था, बस उस रास्ते से निकल रहे थे, तो मैंने कहा एक नज़र मैं मारती हुई चलूँ, वीडियोस बनाती हुई चलूँ। तो इस तरह से अंदर भी सारा, मतलब पूरा एयरपोर्ट प्लांट से भरा हुआ, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से आगे हम निकले तो हमें एक रेस्टोरेंट दिख गया, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। तो वहाँ हमने थोड़ा बहुत खाना पीना मंगवाया। उसमें बहुत ही टेस्टी खाना था उसका, और एम्बियंस भी बहुत सुंदर बना रखा था, और सर्विसिंग भी फास्ट थी। एकदम से गए, ऑर्डर किया, फटाफट खाना पीना आ गया। ये जनाडो के पौधे देखिए कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ अरेंज किया हुए हैं। ये देखिए इन प्लांट्स की लीव्स की ब्यूटी होती है। ये देखिए यहाँ हम बैठे थे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था ये। डोसा मंगवाया हमने, उसके बाद फ़िल्टर कॉफ़ी ली एक, बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनाई हुई थी इन्होंने। थोड़ा रिलैक्स हुए, उसके बाद हमने आधा घंटा यहाँ स्पेंड किया। उसके बाद हम निकल गए थे अपने एयरपोर्ट प्लेन की तरफ। तो हमें 19D में बैठना था, गेट नंबर। तो वहाँ पे हमें जाना, वहाँ पे इंतज़ार करना था अपने प्लेन का। तो हम बैठ गए यहाँ पे। ये देखिए इसके बाद ना हमारा प्लेन बहुत दूर खड़ा था, तो इसलिए हमें बस में बिठा के ले गए जितने भी।
पैसेंजर थे। तो हम लोग ये रास्ते से, ये बस से ही जा रहे हैं और ये रास्ते का मैं एक व्यू आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी प्लेन में फ्यूल भर रहा था, किसी की मेंटेनेंस हो रही थी, कोई लैंड कर रहा था, कोई टेक ऑफ कर रहा था। मतलब ये पूरा एयरपोर्ट बिजी एयरपोर्ट है। और यहाँ पे ये देखिए हमने प्लेन के अंदर चले गए। एयर होस्टेस बड़े मुस्कुराते हुए, नमस्कार करते हुए हमारा वेलकम कर रही थी और हम अंदर गए, अपनी सीट में बैठे। अब वही दिन 15 या 10, ये देखिए हमने टेक ऑफ कर दिया था बेंगलोर से, और बेंगलोर को बाय बाय करते हुए हम लोग टेक ऑफ करके उड़ गए। ये टेक ऑफ करने में ना थोड़ी घबराहट सी होती है, जैसे वो ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो ज़रा सा डर सा लगता है। ये देखिए ऊपर से हमारा बेंगलोर ऐसा दिख रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा होता है जब ऐसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए टाइम पे, जब प्लेन थोड़ा नीचे आ जाता है ना तो नीचे की सिटी जो दिखती है बहुत सुंदर ब्यूटीफुल दिखती है। ये बेंगलोर को हमने किया बाय बाय और विदिन 15 या 10 मिनट हुए होंगे प्लेन को उड़े हुए। हमारा लंच भी आ गया था तो फटाफट हमने अपना लंच किया। और ये बेंगलोर की ब्यूटी देखिए कितनी सुंदर लग रही है ऊपर से। और इसके बाद लंच में भी बहुत टेस्टी लंच था, हमने खाया। और इसके बाद हमारे लिए कॉफ़ी भी आ गई थी, कॉफ़ी भी पी। इसमें भी आधा घंटा और वेस्ट हो गया। और ये हमारी प्लेन बेंगलोर से दिल्ली 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी। और ये दिल्ली के ऊपर से प्लेन उड़ रहा है। अब हम पूरे 2.5 घंटे हो चुके थे। यहाँ पे एयर होस्टेस भी अनाउंस कर रही थी कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम दिल्ली के ऊपर से उड़ रहे हैं, जल्दी हम लैंड करने वाले हैं। तो हमने फटाफट अपनी बेल्ट बांध ली, सीट बेल्ट बांध ली थी और हम दिल्ली के ऊपर से उड़ रहे थे। ये देखिए दिल्ली के नज़ारे, मज़ा आ गया था सच में। हम 3 महीने मैंने बड़ा मिस किया दिल्ली की सड़कों को। दिल्ली जहाँ हम रहते हैं ना, बेंगलोर भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बट जहाँ हम सालों साल रहते हैं ना उस जगह से प्यार सा हो जाता है, उसकी एक एक जगह से प्यार होने लग जाता है। तो वही दिल्ली का भी था। दिल्ली की सड़कें जब मैंने ऊपर से देखी ना दिल्ली को, तो बस मैं इमोशनल हो गई कि आ गए हम दिल्ली। और हम टेक ऑफ कर चुके थे। टेक ऑफ करके हम निकले बाहर अपने लगेज लेके। बेटा हमें लेने आने वाला था, तो हम बेटे का ही वेट कर रहे थे बाहर सड़क पे। तो अपने ट्रॉली से हमने अपने लगेज अपने पास रखे हुए थे। जैसे ही बेटा आया उसके बाद हम ये देखिए यहाँ पे पिटूनिया की बहार आई हुई थी। अरे एक बहुत सुंदर सा फाउंटेन का अरेंजमेंट किया हुआ था कोने में, बहुत सुंदर आवाज़ आ रही थी इसकी। और यहाँ पिटूनियाज खिले हुए थे ज़बरदस्त। ये देखिए क्या बहार आ रखी थी दिल्ली में इन दिनों। अब बस इनका भी सीज़न जाने वाला है, मार्च इनका लास्ट इनका है। और ये आ गए थे, हम बेटा हमें लेने आ गया था और हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो बहुत ही सुखद रहा 3 महीने बेंगलोर में। और उसके बाद दिल्ली आना तो उससे भी ज़्यादा सुखद रहा। बहुत ही मिस किया इन सड़कों को, इन दिल्ली के सड़क और नज़ारों को। तो बस अब दिल्ली में ही हमने अपना फिर मुझे अपने गार्डन की भी याद आ गई कि गार्डन कैसा होगा। अब सारी वीडियोस मेरी नोएडा के जो गार्डन है टेरेस गार्डन, उसकी वीडियोस मिलेंगी आपको। और वो 3 महीने बिना केयर के मेरा गार्डन कैसे चल रहा है वो सब आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। मैं गीता नेगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ कि मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी हैं और अपने व्यूअर्स को दिखाना है, अच्छी अच्छी जानकारी देनी है प्लांट्स के बारे में। और जहाँ जहाँ मैं घूमने जाती हूँ वहाँ उस जगह के बारे में। तो आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी। और चलते हैं अब, ये दिल्ली के हम रास्ते में हैं, एंटर कर चुके हैं। तो ये चलिए फिर हम मिलते हैं, बाय।